गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव का मंगलवार को गाजीपुर के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अभिषेक यादव का गर्मजोशी से अभिनंदन भी किया। जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने बताया कि सपा के नेतृत्व के द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों के तहत 9 अक्टूबर को काशी राम की पुण्यतिथि, 10 अक्टूबर को सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि, 11 अक्टूबर को समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की जयंती और 12 अक्टूबर को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। इन आयोजनों की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अभिषेक यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से जाति और धर्म के आधार पर लोगों को चिन्हित कर व्यवहार किया जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। गृह जनपद है तो यहाँ तो आते ही रहना है। और इस समय हम लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर तमाम जगहों पर जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में भी शामिल हो रहे हैं। और गाजीपुर आने का भी उद्देश्य यही है कि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए लोग हैं, उनके यहाँ जाना, उनके यहाँ तमाम सुख दुख है। और साथ ही साथ जो चुनाव चल रहे थे अभी, जिसकी जिम्मेदारी हम लोगों को मिली थी, जम्मू कश्मीर और इंडिया गठबंधन जो हरियाणा में चुनाव लड़ रहा है, और आगामी जो चुनाव हैं, जो उपचुनाव है और जो राज्यों के चुनाव हैं, उनमें कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत हो और कैसे समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो, और जो चुनाव है उनमें विजय हम लोगों की हो, उसके लिए हम लोग से जितना प्रयास हो सकता है हम लोग अपने संगठन के थ्रू, समाजवादी लोहिया वाहिनी के थ्रू पार्टी की हम लोग मदद कर रहे हैं, पार्टी को जिताने में और अपने नेता के कार्यक्रमों और नीतियों को लोगों तक पहुँचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से जाति और धर्म के आधार पर लोगों को चिन्हित करके, गांव चिन्हित करके लोगों को उसी हिसाब से उनके साथ व्यवहार कर रही है। ये बहुत लोकतंत्र में बहुत शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी बीएलओ, और सिर्फ बीएलओ ही नहीं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं या ऑफिसर हैं, या फिर जो चुनाव कराने में जो सरकारी जो भी कर्मचारी या अधिकारी हैं, सबके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और ये जब सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम में कैसे एक एक लोगों का वही जो हमने बताया कि जाति और धर्म के आधार पर चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। ये सबको इस पर सोचना चाहिए कि सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। कोई व्यक्ति परीक्षा दे करके, वही परीक्षा दे करके वो पास होकर के वहाँ पर पहुँचा हुआ, तैनाती पाया हुआ है, लेकिन जब उसके साथ इस तरह का जो पार्शियलिटी हो रही है कि उसकी जाति के आधार पर उसको कोई प्राइम पोस्टिंग नहीं मिल सकती है, उसको उस जगह पर नहीं भेजा जा सकता है जहाँ पर चुनाव हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। इस पर सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, आम जनमानस को सत्ता और सिस्टम के खिलाफ उठ के खड़ा हो जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों जो डासना के जो नरसिम्हानंद जी है, उनका बयान है पैगंबर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, तो क्या लगता है कि सभ्य समाज के लिए इस तरह का बयान उनको इस तरह देना चाहिए, इससे बचना चाहिए? सभ्य समाज में इस तरह के बयान कतई स्वीकार्य नहीं है, इस पर एक्शन होना चाहिए। वहीं लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव के जनपद आगमन पर गाजीपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये 6,990 का है, ये 3,990 का है। ये एज ए गिफ्ट केवल बुकिंग ऑफर है, आप बुकिंग करेंगे आपको ऑफर मिलेगा। नमस्कार, मैं सुमित जायसवाल टीवीएस से आपको स्वागत करते हैं। अभी नवरात्र और दिवाली के त्यौहार आ रहे हैं और टीवीएस की तरफ से जो है ऑफर्स की बरसात होने वाली है। अभी वर्तमान में हम लोगों ने जो है, कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी खरीदना चाहता है, नवरात्र में लेना चाहता है या दिवाली में लेना चाहता है, उसके लिए ज़बरदस्त ऑफर आया हुआ है। हम समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिषेक यादव जी का समाजवादी पार्टी के कार्यालय में स्वागत करता हूं। ये गाजीपुर के ही मिट्टी के लाल हैं, जिन्होंने अपने संघर्ष से समाजवादी आंदोलन को सींचने संवारने का काम किया है। समाजवादी विचारधारा को, समाजवादी झंडे को मजबूती प्रदान करते हुए इन्होंने आगे ले जाने का काम किया और नौजवानों के अंदर एक नई क्रांति और ऊर्जा भरने का काम किया अपने पदयात्रा और साइकिल यात्रा के माध्यम से, कि नौजवान अगर संघर्ष करेगा तो जनता की समस्याओं को, बुनियादी सवालों को भी समझने का काम करेगा, उससे लड़ने का काम करेगा।
तो आज हमारे कार्यालय में आए हैं। मैं बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूं। और कल के दिन मान्यवर कांशीराम जो बहुजन नायक थे, सामाजिक आंदोलन के, समाजवादी विचारधारा को लेकर समाज के सभी तबकों को लेकर आगे बढ़ाने का काम किए, उनकी पुण्यतिथि है। हम यही समता भवन में उनको याद करेंगे। परसों समाजवादी पार्टी के संस्थापक धरतीपुत्र श्रद्धेय नेताजी जो उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे, उनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन गरीब, पिछड़े, अगड़े सभी जात, धर्म, मजहब के लोगों को बोलने की एक ताकत देने का काम किया और समाज में सर उठाकर चलने की ताकत दी। हमको याद करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि 11 तारीख को है। समता भवन में हम समाजवादी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता मनाने का काम करेंगे। और समाजवादी विचारधारा, जिन्होंने कहा था कि मैं मार्क्स और महात्मा गांधी की विचारधारा के बीच से एक ऐसी समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहता हूं जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ये समाजवादी आंदोलन के नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि है। उस दिन भी हम सब लोग मिलकर याद करने का काम करेंगे।